शब्द 141 में हम लाइन पढ़ते हैं कि तन की सुंदरता आंखों तक रह जाती है, मन की सुंदरता दूजे के दिल में जगह बनाती है। और ये सुंदरता जो मन को चाहिए अगर कहीं मिल सकती है तो सत्संग में मिल सकती है। तो एक लाइन भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि सत्संग दी दो घड़ियां करण नसीबा वाले, कि आज हमारे ये नसीब हैं जो सतगुरु की शरण में बैठकर इस दिव्य नज़ारे का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सत्संग हमारे जीवन में किस तरह से खुशियां लाता है, किस तरह से परिवर्तन लाता है, क्योंकि जब हम सत्संग से जुड़ते हैं तो मन में एक विवेक जागृत होता है कि बिन सत्संग विवेक न होए। और जब विवेक होता है तो हम हर कार्य को बड़े ही ध्यान से करते हैं, सुंदर तरीके से करते हैं, अपनी जिम्मेवारी को ठीक तरीके से निभा पाते हैं। एक पिता जो नशा करता है, उसके दो बच्चे हैं। समय अनुसार दोनों बच्चे जब बड़े हुए तो एक बच्चा नशा करता है, दूसरा बच्चा एक विवेकी बन गया, विद्वान बन गया। किसी सज्जन ने उन दोनों से पूछा कि बेटा, जो नशा करता था कि तू ये कैसे बना? कहते मैंने अपने पिता से सीखा। कहते कैसे सीखा? कहते मेरे पिता नशा करते थे, मैंने सोचा शायद इसमें अच्छाई है, मैं भी नशा करने लग गया। अब दूसरे से पूछा कि आप विद्वान बने, आप कैसे बने? कहते मैंने भी अपने पिता से सीखा। कहते ये कैसे? कहते मेरे पिता नशा करते थे, मैंने सोचा ये एक बुराई है, ये ना करूं। मैं अपने जीवन को संवारने के लिए विवेक से मैंने पढ़ाई की। सत्संगत अवस्थाएं दोनों, एक नशे में शामिल, एक विद्वान बना, पर उस विद्वान का कारण एक विवेक, एक सत्संग। सत्संगत जीवन में अनेकों अनेकों मन पर प्रभाव पड़ जाते हैं और वो प्रभाव हमें कभी दिखाई नहीं देते। अगर कहीं एहसास होता है तो सत्संग में बैठ करके होता है। यहाँ करके पता लगता है कि मैं आध्यात्मिक तौर पर कहाँ खड़ा हूँ, मुझे क्या करना है, किस तरह से जीना है, और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करता हूँ। वरना अगर मैं सत्संग से नहीं जुड़ा, मन विवेकी नहीं हुआ, अपनी कमी नजर आती ही नहीं। कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे में कोई कमी है। मिर्जा गालिब साहिब वाली वो लाइन कि धूल चेहरे पे जमी है और ताउम्र आईना साफ करता रहा, कि कमी तो खुद में है, पर ये सोचता रहा कि सही आईने में कहीं मिट्टी लगी है, कहीं मैल लगी है। ये अवस्था, ये सत्संग की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, जब जब हम सत्संग से जुड़ते हैं मन तृप्त होता है, मन प्रसन्न होता है, मन में खुशी का एहसास होता है, जीवन में मंगलमय काम होते हैं। पर संग संतों का करें। संत कबीरदास जी ने वो बात लिखी कि कबीर मन पंखी भया, उड़ उड़ दै दिश जाए, जैसी संगत बैठे हो तैसो ही फल खाए। कि जैसे एक पक्षी अलग अलग दिशाओं में उड़ता है, पर फल कौन सा खाता है? अगर मीठे वृक्ष का फल का संग करता है तो मीठे फल खाता है, अगर कड़वे फल का संग करता है तो कड़वे फल खाने को मिलते हैं। अर्थात सत्संग
कि संगत पर ही निर्भर रहा कि उसे क्या मिला क्या नहीं मिला। और जब जब यहाँ बैठे होते हैं तो मन एक तृप्ति की ओर होता है, मन एक सुकून की ओर होता है, मन में एक सुंदर भाव जागृत होते हैं। वरना इस सपने में भी कहीं ना कहीं में माया नजर आती है, सपने में भी कहीं संसारिक चीजें नजर आती हैं। एक इंसान रात को स्वप्न लेता है कि बहुत सारी माया का ढेर लगा है, मन करता है कि मैं उठा लूं, उठाने के लिए उठता है, पर उसी समय आंधी आती है, उड़ जाती है माया। साथ संगत 3-4 दिन ऐसे हुए, रोज ही उसे सपने आते कि माया है, पर उठाने के लिए जब उठता तो आंधी में वो उड़ जाती। साथ संगत अगले दिन अपनी पत्नी को ये बात बताई कि मुझे ऐसे ऐसे सपन आते हैं। पत्नी भी बड़ी सलाहकार थी, बड़ी खुश हुई। अब 2-3 दिन फिर ऐसे बीते, माया हाथ नहीं लगी। विचार किया कि किसी और जाके इंसान से पूछते हैं कि इसका क्या इलाज किया जाए, कैसे हम माया को प्राप्त करें या ये सपने ना आए। और जब उनके पास गए, सारी हालात बयां की कि पिछले 10 दिनों से ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं, माया दिखाई देती है, उठाने का प्रयास करता हूं, आंधी उड़ा के ले जाती है। सत्संगत वो इंसान कहता चलो मैं आपको दवाई देता हूं, ये आपको सपने आने बंद हो जाएंगे। वो अंदर कमरे में गया दवाई लेने के लिए, पीछे से वो इंसान उठ करके उसके पीछे जाता है। वो कहने लगा कि भाई साहब कोई ऐसी दवा नहीं कि सपने तो आए पर आंधी ना आए। यानी साथ संगत सपने में भी एक माया की इच्छा बनी रहती है, सपने में कहीं लोभ लालच जागृत रहता है। और साथ संगत ये जो सिखलाई सतगुरु से हमें मिली है कि प्रभु चरणों के साथ जुड़कर हम अपने हृदय को विशाल बना सकते हैं, प्रभु चरणों के साथ जुड़कर मन को विवेकी बना सकते हैं। संपूर्ण हृदय वाणी में वो लाइनें भी पढ़ते हैं कि विशाल प्रभु से जुड़कर ही विशालता आप पाएगी, कह हरदेव और यतन से तंग दिली न जाएगी। हम कितने प्रयास कर लें ये तंग दिली खत्म नहीं हो सकती। अगर कहीं सुख प्राप्त करना है, अगर कहीं मन को सुकून देना है, केवल और केवल सतगुरु की बात को मान करके, संतों का संग करके हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, मन की भावनाओं को पवित्र कर सकते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी ने एक कोट काफी दिनों पहले कही कि प्योर एंड पायस इंटेंशंस आर ऑलवेज ब्लेस्ड, कि जब जब हमारा मन पवित्र होता है, प्रभु से जुड़ता है, हमेशा आशीर्वाद का पात्र बना रहता है। तो दास भी यही कामना करेगा कि हम सभी इनके चरणों के साथ जुड़कर आशीर्वाद के पात्र बने रहें। मन से, वचन से, कर्म से सत्संग सेवा सिमरण करते हुए अंत स्वास्थ्य तक तोड़ निभ जाए, यही अरदास, यही प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यवाद।